विनी केम, विनी सॉ, विनी डांस्ड एंड विनी स्कोर्ड। आई थिंक रिवेंज कंप्लीट हो गया है, रेसिज्म आउट ऑफ फुटबॉल हो गया, बेनफिका इज आउट ऑफ द चैंपियंस लीग एंड डिजर्विंगली सो। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन पहला गोल ना बेनफिका ने मारा, और जब वो पहला गोल अंदर गया ना, नो बडी एक्सपेक्टेड कि बेनफिका वो पहला गोल मारेगी, एंड देयर वाज सम नर्व्स इन द बर्नेब्यू। लेकिन जब आप बर्नेब्यू में खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं सबको पता था कि कम बैक हो जाएगा। बेनफिका हैड देयर चांसेस, अगर वो फिनिश कर देते तो कहानी यहाँ पे उल्टी हो जाती, लेकिन बेनफिका ने अपने चांसेस नहीं लिए। दिस वाज अ वेरी रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस। रियल मैड्रिड अच्छा नहीं खेली उतना, दूसरी टीम हैड देयर चांसेस, उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए, और जहाँ पे रियल मैड्रिड को अपना हाफ चांस मिला, एक पूरा चांस मिला, उन्होंने अपना गोल मार दिया। एंड गेम शुरू होता है एंड कंट्रोल था बेनफिका के पास। बेनफिका वर द बेटर साइड इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स, एंड राइटली सो, उन्होंने अपना पहला गोल मार दिया। गलती होती है राउल एसेंसियो से, ऑलमोस्ट ओन गोल जा रहा होता है, चुआमेनी सेव करते हैं, रिबाउंड आता है टू राफा सिल्वा, एंड राफा सिल्वा ने वो गोल मार दिया। हो गया 1-0, टाई हो गया 1-1 पे, एंड थोड़े नर्व्स हो गए थे इन बरने पे, आई एम नॉट गोना लाई। पीपल वर नर्वस, कैमरा आर्बेलोआ पे, और आर्बेलोआ भी नर्वस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मे बी बेनफिका वुड कम बैक। बट रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट भी नहीं लगे, अटैक पे गई, काउंटर पे गई, बॉल थी टू वेलवर्दे, वेलवर्दे ने डाली टू चुआमेनी, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक स्ट्राइक, what a beautiful strike by Chouameni, and within 2 minutes they were back in the game। लेकिन यहाँ से ना रियल मैड्रिड ने मोमेंटम पिकअप नहीं किया, बॉल फिर भी वो लूज करे जा रहे थे टू बेनफिका। और यहाँ पे मेरे को लगता है ना कि रियल मैड्रिड अगेंस्ट अ बेटर साइड, अगर उनको फ्यूचर में मैनचेस्टर सिटी मिलती है या एटलेटिको मैड्रिड, जो भी मिलेगी, वहाँ पे दे हैव टू बी मोर क्लिनिकल। ये बेनफिका थी, काम चल गया। यू कांट गिव द बॉल अवे सो मच, और दूसरी टीम ने अपने चांसेस दे दिए, तो इट कुड बी कर्टन्स फॉर रियल मैड्रिड। बेनफिका के पास भी चांसेस थे, रियल मैड्रिड के पास भी चांसेस थे, और एक चांस रियल मैड्रिड ने कन्वर्ट भी किया था, बट वो गोंजालो गार्सिया ऑफ साइड हो गया था। आर्डा गुलर ने वो गोल मारा था, कैंसल आउट हो गया, वरना वहीं पे 2-1 हो जा, और इवेंचुअली 3-1 हो जाता। बेनफिका के पास बॉल थी, बेनफिका के पास अपने हाफ चांसेस थे इन द सेकंड हाफ, लेकिन वो अपने चांसेस नहीं ले पाए बिकॉज दे लैक्ड क्वालिटी एंड क्लिनिकलिटी, जैसे कि मैंने बताया। एंड देन केम दैट मोमेंट, इस मोमेंट के लिए ना आई थिंक हर मैड्रिड फैन वेट कर रहा था, एवरीबडी वाज वेटिंग। बॉल थी बेनफिका के पास, एक थ्रू बॉल फ्रॉम अगेन वैलवर्दे टू विनी, विनी भाग रहा है, विनी सोलो रन, एंड व्हाट अ फिनिश, क्या प्यारी फिनिश थी भाई, इतनी बढ़िया क्वालिटी ऑफ फिनिश, इतनी बढ़िया प्लेसमेंट। 2-1, विनी फिर से गया कॉर्नर फ्लैग में, विनी ने किया अपना डांस, विनी ने फिर से जिस चीज़ के लिए पूरा ड्रामा हुआ था, प्रेस्टियानी एंड विनी जूनियर, वो सेटल डाउन कर दिया है कॉर्नर फ्लैग पे डांस करके। एंड आई थिंक जो टाई थोड़ा नेगेटिव एंड में चला गया था बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड, वो एक पॉजिटिव एंड पे ख़त्म कर दिया विनी जूनियर एंड रियल मैड्रिड ने। नाउ टू द नेक्स्ट राउंड। ये टाइम मेरे को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट जो इंटरेस्टिंग मैच हुआ था ना, वो हुआ अटलांटा वर्सेस डॉर्टमंड। तो कहानी मैं आपको बता देता हूँ, डॉर्टमंड वर इन अ 2 गोल लीड। फर्स्ट लेग्स में 2 गोल की अच्छी खासी लीड में आ रहे थे इटालियन क्लब्स की, वैसे ही इतनी हाई हाई हो रही है। यूवेंटस अपना फर्स्ट लेग हारी, सेकंड लेग भी इवेंचुअली वो हार ही गए। देन इंटर मिलान लॉस्ट टू बोडो ग्लिम। तो यहाँ पे ना ज़्यादा उम्मीद कोई नहीं कर रहा था फ्रॉम इटालियन क्लब, 2 गोल डेफिसिट में कहाँ ही वापस आ रहे हैं। बट अटलांटा हैड डिफरेंट प्लान्स। 5 मिनट में उन्होंने अपना पहला गोल मार लिया था, देन 45th मिनट में उन्होंने अपना सेकंड गोल मारा जापा कोस्टा ने, एंड बाय द 57th मिनट 3 गोल हो चुके थे, 3-0 अप हो गई थी अटलांटा, और लग रहा था दे वुड क्रूज। 3-2 उन्होंने लीड ले ली थी, बट टाइम अभी भी बचा हुआ था, एंड फिर आधे येमीना गोल मार देते हैं, एंड लगता है कि फिर से इटालियन क्लब्स आर गोइंग डाउन द गटर, एवरी क्लब इज डाउन एंड आउट। तो यहाँ पे एक अटलांटा भी इस लिस्ट में ना ऐड हो जाएगा। बट देन एंड में सामरिस जो भी नाम है इसका, इसने कर दिया इक्वलाइज 90+8 मिनट पे पेनल्टी मार के, एंड बोरुसिया डॉर्टमंड ने लिया था एक रेड कार्ड। बोरुसिया डॉर्टमंड ने रेड कार्ड ले लिया, 10 मैन टीम हो गए थे, एंड अटलांटा आर दी ओनली इटालियन क्लब टू क्वालिफाई इन द नेक्स्ट राउंड। मतलब पूरा टाई उन्होंने टर्न कर दिया। पूरे इटालियन क्लब्स की सबकी हाई हाई हो रही थी, सब थू थू कर रहे थे इटालियन क्लब्स पे, बट दे बिकेम दैट अनॉमली एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट राउंड। एंड इन्हीं के ही फुट स्टेप्स फॉलो करते हुए यूवेंटस भी आज उसी मोड से उतरी थी। अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट लेग में यूवेंटस वर डाउन एंड आउट, 5-2, पिटाई करी थी भाई, पिटाई करी थी गैलेटासराय ने, बट दे वर प्लेइंग
इन देयर होम ग्राउंड। एंड यहाँ पे अगेन यूवेंटस के थे थोड़े डिफरेंट प्लान्स। यूवेंटस ने सोचा इंडियन फैंस को हम जगा के रखेंगे, ये डेड रबर गेम है, इसको इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे। तो यूवेंटस ने क्या किया, 3 गोल मारे। सबसे पहले तो मारा भाई लोकाटेली ने पेनल्टी, उसके बाद गाती ने मारा 70th मिनट पे, जब 2 गोल पड़ गए और टाई हो गया 5-4, तो लोगों को ना उम्मीद आने लगी और मैंने भी स्विच कर ली, क्योंकि रियल मैड्रिड वाली गेम ऑलमोस्ट डेड रबर हो चुकी थी, 3-1 की लीड हो गई थी, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बचा नहीं था, ऐसा लग भी नहीं रहा था बेंफिका गोल मारेगी। एंड देन केम मैकेनी का गोल इन दी 82nd मिनट और टाई हो गया 5-all। फ्रॉम 5-2, जहाँ पे इटालियन क्लब्स की फिर से सब लेनी देनी कर रहे थे, 5-2 टाई, 5-2 से 5-5 हो गया टाई, एंड लगा शायद से यूवेंटस कम बैक कर लेगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, यूवेंटस को एक रेड कार्ड मिला हुआ था एंड दे वर डाउन टू 10 men। लॉयड कैली को एक रेड कार्ड मिल गया था, दे वर 10 men फ्रॉम द 48th मिनट। 48th मिनट से वो 10 मैन टीम खेले जा रहे थे, बट इन द एक्स्ट्रा टाइम मार देते हैं गोल सबसे पहले। बार्सिलोना के जो टारगेट बने हुए हैं अमंग्स द फैंस, नॉट इन रियलिटी, अमंग्स द फैंस, ओस्मिन कर देते हैं टाई को, आगे बढ़ा देते हैं 2-6-5 फॉर गैलाटासराय। एंड देन इन द 119th मिनट बारिस यिल्मास ने भी गोल मार दिया एंड टाई कर दिया 7-5 इन फेवर ऑफ गैलाटासराय, एंड गैलाटासराय गोज टू द नेक्स्ट राउंड। अब यहाँ पे अगर कम बैक हो जाता ना फ्रॉम यूवेंटस, क्या स्टोरी बनती भाई, क्या स्टोरी बनती। दैट अभी कल हमने इंटर मिलान एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इटालियन क्लब्स, डिक्लाइन ऑफ इटालियन फुटबॉल, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 इटालियन क्लब्स ने कम बैक किया। बट यूवेंटस का प्लान था कि इंडियन फैंस को जगाएंगे 4 बजे तक, 5 बजे तक पूरी उम्मीद देंगे और एंड में ना एक्स्ट्रा टाइम में गिव अप कर देंगे। बट यार कूडोस टू यूवेंटस, दे प्लेड रियली रियली वेल। 10 मैन टीम हो गए थे, दे वर कम्प्लीटली गैस्ड आउट, कितना ही कर लोगे यार विद द 10 मैन टीम, वो भी 48 मिनट से 10 मैन थे। तो कूडोस फॉर यूवेंटस, बट आई थिंक गैलाटासराय वाज द बेटर टीम इन द 2 गेम्स, डिजर्विंगली सो क्वालिफाई कर गए। देन वी हैड दैट फैंटास्टिक गेम बिटवीन पीएसजी एंड मोनाको, एंड यहाँ पे भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। यहाँ पे भी फिर से पहला गोल मार दिया था मोनाको ने मारा अपना गोल 45th मिनट पे और टाई हो गया था 3-3। तो उम्मीद थी कि शायद से यार प्रॉब्ली यहाँ पे भी एक कम हो रहा है, बट नहीं हुआ यार। फर्स्ट लेग में भी एक रेड कार्ड लिया था मोनाको ने और सेकंड लेग में भी रेड कार्ड ले लिया, और रेड कार्ड की वजह से पूरी टाई चेंज हो गई, जहाँ लग रहा था मोनाको कम बैक कर सकते हैं और बार्सिलोना के लिए शायद से बात ईजी हो सकता है। बट कूलिबाली ने लिया रेड कार्ड इन द 58th मिनट, फिर मार्किनियोस ने गोल मार दिया, उसके बाद क्रानस्कीलिया ने गोल मारा, तो लीड ले ली उन्होंने। बट अगेन डाइंग मोमेंट्स पे जॉर्डन तेजे ने गोल मारा, टाई को, मैच को 2-2 कर दिया, टाई हो गया 5-4 इन फेवर ऑफ पीएसजी, एंड पीएसजी हैव क्वालिफाइड। यहाँ पे भी लग रहा था कम हो जाएगा, बट कम नहीं हो पाया। नाउ बार्सिलोना कैन गेट इधर न्यू कासल और पीएसजी, लेकिन इस गेम में मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि पीएसजी भी बहुत लीकी है, गोल खाती है। चांसेस अगर आप इनके अगेंस्ट लो, इफ़ यू टेक योर चांसेस यू कैन स्कोर अगेंस्ट देम। ये भी वही सेम फिलोसफी पे है जिस फिलोसफी पे हम हैं, आउट स्कोर करेंगे आपको, लीकी डिफेंस है, तो चांस है हमारे पास। पीएसजी मिलती है, वी स्टिल हैव अ चांस। अगेन द फिलोसफी सिंपल, यू हैव टू आउटस्कोर देम। इस डिफेंस के साथ जो हमारी बारसा की डिफेंस है, गोल हम खाएंगे जिस हिसाब से गोल मारते हैं। सो आई होप न्यू कासल मिल जाए, बट पीएसजी मिलेगी तो यू जस्ट हैव टू प्ले द बेटर फुटबॉल, यू हैव टू स्कोर मोर गोल्स, सिंपल। अनदर फैंटास्टिक नाइट ऑफ चैंपियंस लीग, मज़ा आ गया यार आज देख के। थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ द यूवेंटस गेम, बट ठीक है यार, दिस इज़ वॉट इट इज़ समटाइम्स इन फुटबॉल। एंड तक उम्मीद देते हैं और फिर चीज़ें बैक टू वही हो जाती है जो शुरू हुई थी। आपकी कौन सी फेवरेट गेम थी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया यूवेंटस वाली गेम में, क्योंकि मेरे को उम्मीद लग रही थी कि दे विल मेक अ कमबैक। अटलांटा वाली गेम वाज आल्सो फैंटास्टिक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बारसा की गेम है अगेंस्ट विलारियल, उसके बारे में बात करते हैं। आदियोस।